शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में विजय एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। विजय एकादशी के दिन कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जिन उपाय को करने से, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करने से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती है और मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने से, मंत्र जाप करने से एकादशी के दिन घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास बना रहता है। तो विजय एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार करें, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि आपकी समस्त प्रकार की मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, इस बार विजय एकादशी 27 फरवरी रविवार को फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को विजय एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। विजय एकादशी का व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जो भी आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, उन पर विजय की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत को भगवान विष्णु का समर्पित बताया गया है, यानी कि एकादशी व्रत को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित बताया गया है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना गया है। मान्यता है कि स्वयं प्रभु श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले विजय एकादशी का व्रत धारण किया था। इसके बाद उन्होंने लंकापति रावण का वध किया। किसी कारण से अगर आप इस व्रत को नहीं रख पा रहे हैं तो इस शुभ दिन में कुछ विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं बिना व्रत धारण किए, और उसी प्रकार शुभ फल की प्राप्ति होगी जो फल की प्राप्ति व्रत रखने से आपको प्राप्त होता है। तो आज के दिन बिना व्रत धारण किए भी आप इन विशेष उपायों को कर सकते हैं अपनी मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से अच्छी नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं, बहुत प्रयास कर लिए लेकिन किसी भी प्रकार की सफलता आपके हाथ में नहीं लगी, तो एकादशी के दिन ये काम आप अवश्य करें। कलश पर आम का पल्लव रखें। जैसे कलश पर आम का पल्लव रखकर इस पर जौ से भरा एक पात्र रखें, यानी एक कलश लें, तांबे का पात्र ले लें, उसमें पहले गंगा जल से शुद्ध जल भर लें, फिर उसमें आम के 5 पल्लव आम के पत्ते रख लें। मनोकामना कहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पल्लव रखें, आम का पल्लव रखें, उस पर जौ से भरा पात्र रखें, उसके ऊपर जो ढक्कन रखें, जो ढक्कन रखेंगे उसमें पूरा जौ से भर लें। जौ पर थोड़े से फूल या पुष्प अर्पित करें वहां पर, फिर एक स्वास्तिक बनाएं, उस पर कुमकुम से या हल्दी से स्वास्तिक बना लें, फिर पुष्प रखें, उस पर एक घी का दीपक, शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। करना है आपको, कलश के पास 11 लाल फूल आपको अर्पित करने हैं। 11 लाल फूल और 11 फल, किसी भी प्रकार की आप 11 फल अलग अलग, जैसे कि लड्डू हो गया, बर्फी हो गई, काजू कतली हो गए, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इस प्रकार से 11 फल और 11 मिठाई अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को प्रणाम कर उन्हें स्नान अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री हरि विष्णु का स्नान अभिषेक करें, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर पर सदा सर्वदा विराजमान रहें। फिर ओम नारायणाय लक्ष्मय नमः मंत्र का जाप करें। ओम नारायणाय लक्ष्मय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें। समय के अनुसार आप 108 बार जाप कर सकते हैं तो 108 बार जाप करें, या फिर एक माला तुलसी की माला से अवश्य जाप करें। एकादशी के दिन इस प्रकार पूजा करने से, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने से अवश्य ही आपकी नौकरी की जो परेशानी है वह समाप्त हो जाएगी। यदि आपने इंटरव्यू दिया है या कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी से संबंधित आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तो बात करें घर में सुख समृद्धि की वास की, घर में सुख समृद्धि का वास नहीं है, कलह कलेश का वातावरण बना हुआ है, घर का माहौल ठीक नहीं है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। विजय एकादशी के दिन जब आप भगवान श्री हरि विष्णु का इस स्नान अभिषेक कर रहे हैं, उसमें तुलसी दल, स्नान अभिषेक के जल में तुलसी दल डालकर उनका अभिषेक करें। फिर उसी जल को अपने घर के सभी कोनों में सभी परिवार के सदस्यों पर छींट दें जिसमें तुलसी का पत्ता डाला हो। ऐसा करने से घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सकारात्मकता का आवास बना रहता है। इससे माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। घर में कभी भी किसी प्रकार के धन की कमी नहीं होती है।
सभी परिवार के सदस्यों में अच्छे विचारों का आगमन होता है, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। जब घर में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो स्वयं ही घर का माहौल वातावरण अच्छा होगा और किसी भी प्रकार का क्लेश आपके घर में नहीं बनेगा। तो एकादशी के दिन या अन्य दिन भी रोज प्रतिदिन नियम से भी आप तुलसी के दल वाले जल को पूरे घर में यदि छींटते हैं तो इससे आपको ये सभी प्रभावशाली असर दिखते हैं। दोस्तों, इस बार विजय एकादशी पर बन रहा है शुभ संयोग। विजय एकादशी तिथि पर स्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। इस एकादशी के दिन इस शुभ योग पर आप जो भी पूजा करते हैं, किसी भी प्रकार की विशेष उपाय करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो वह अवश्य ही लाभकारी होता है और अनंत कोटि का लाभ प्राप्त होता है। विजय एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त है 12:11 से दोपहर 12:57 तक। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विजय एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। 26 फरवरी 2022 को सुबह 10:39 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन यानी 27 फरवरी को रविवार की सुबह 8:12 तक रहेगा। तो एकादशी के दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करने से पहले, व्रत धारण करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना होता है, जो कि नियम इस प्रकार है। सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन का प्रयोग करें। आज के दिन परिवार का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का प्रयोग ना करे अपने भोजन में। किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार ना रखें, किसी से कोई चुगली ना करें, किसी से कोई वाद विवाद ना करें। घर का माहौल वातावरण शांत होना चाहिए, सुखमय होना चाहिए। घर में भगवान श्री हरिविष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते रहें, उनका सिमरन करते रहें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, पीले लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद अपने मंदिर में गंगा जल से छिड़काव करें, लाल आसन बिछाएं, उस पर बैठकर भगवान श्री हरिविष्णु की प्रतिमा को प्रणाम करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। उन्हें हल्दी चंदन रोली से तिलक करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें, भोग अर्पित करें। भोग में आप मिठाई अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप खीर का भोग लगा सकते हैं, 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, 5 प्रकार के फल का भोग लगा सकते हैं। भोग में आप तुलसी दल अवश्य डालें, तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, जिससे कि भगवान श्री हरिविष्णु आपकी सभी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तुलसी की माला से आज के दिन विजय एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। तुलसी पूजन करें, तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध और हल्दी अर्पित करें। अपनी कामना कहते हुए ओम तुलसी देव्यो नमः मंत्र बोलते हुए, अपनी कामना बोलते हुए माता तुलसी के जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध आप अवश्य अर्पित करें। तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। तुलसी की परिक्रमा आपको कैसे करनी है, यदि तुलसी का पौधा के आसपास जगह है तो आप गोल घूमकर 7 परिक्रमा कर लें, या फिर जगह नहीं है तो वहीं जिस स्थान पर आप खड़े होकर माता तुलसी की पूजा कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, तो उसी जगह पर आप 7 बार गोल घूमकर सीधे हाथ से परिक्रमा करें। तो अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की, जो कि केवल एकादशी के दिन ही किया जाता है। जिन लड़का और लड़की के विवाह में बाधा आ रही है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, अच्छा परिवार नहीं मिल रहा है, उनके हाथ से यदि एकादशी के दिन इस उपाय को करते हैं तो अवश्य ही 2 से 3 महीने में उनके विवाह के संजोग बनने लगते हैं, विवाह के लिए अच्छे परिवार मिलने लगते हैं। करना है दोस्तों, आज के दिन आपको एकादशी के दिन भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी का सुबह पूजन करने के बाद संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रदोष काल के समय इस उपाय को करते हैं तो अवश्य ही आपकी प्रार्थना, आपकी कामना पूर्ण होती है। इसकी तो क्या करना है, इसके लिए आपको दोस्तों एक बेलपत्र ले लें। बेलपत्र बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से कोई कटा फटा ना हो। फिर बेलपत्री की दोनों पत्ती पर, बेलपत्री की जो दोनों नीचे वाली साइड वाली पत्ती होती है, उन दोनों पत्ती पर लाल चंदन का अच्छे से लेपन कर दें। थोड़ा सा भी भाग दिखना नहीं चाहिए। और बीच वाली पत्ती पर पीले चंदन का लेपन करें। फिर क्या करना है, जो पीले चंदन से आपने लेपन किया है उस पत्ते पर लाल चंदन वाले पत्ते से 7 बिंदी पीले पत्ते पर लगानी है। लाल चंदन वाले पत्ती से लेकर वही लगाएं जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके विवाह में बाधा आ रही है, वही लड़का या लड़की इस उपाय को कर सकते हैं। फिर क्या करना है, उस बेलपत्री को अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी गोत्र और नाम बोलकर उस स्थान पर चढ़ा देना है और प्रणाम करते हुए अपनी कामना बोलिए।
यह उपाय आपको शाम के समय या रात के समय करना है। 7 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर आपका विवाह पक्का हो जाएगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, अच्छे परिवार मिलने लगेंगे। दोस्तों यह उपाय जिनका विवाह नहीं हो रहा है वही करें, लड़का या लड़की के हाथ से। एक बेलपत्री ले लें, बेलपत्री के दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगाएं, बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाएं, फिर पीले चंदन वाली पत्ती पर लाल चंदन वाली पत्ती से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवानी है। फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दें अपना नाम और गोत्र बोलकर। यह उपाय आपको शाम के समय या रात्रि के समय करना है। 7 बजे से 11 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। शिवाय नमः।